नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं जोधपुर का इतिहास। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं जोधपुर का इतिहास। जोधपुर पर जिनका शासन रहा वो राठौड़ थे। अब देखिए ये राठौड़ आए कहाँ से, और पहले देख लेते हैं जोधपुर यानी मारवाड़ की स्थिति क्या है। तो मारवाड़ की स्थिति की बात करूं तो भारत के नक्शे में राजस्थान का नक्शा सभी को पता है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आपकी स्थिति बहुत ही घटिया है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ है। और राजस्थान में ये मैं एक काल्पनिक बना रहा हूँ, ये राजस्थान का नक्शा है। और राजस्थान के नक्शे में पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। आज भी इसे जोधाना के नाम से जाना जाता है और प्राचीन समय में इसे मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। आज भी आप कहीं देखेंगे जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म या कहीं बस स्टैंड, आपको देखने को मिलेगा मारवाड़ नाम। इस क्षेत्र में आप जब भी जाएंगे आपको मारवाड़ नाम आगे देखने को मिलेगा। इसमें मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर बाद में अलग हो गया, उन पे ही राठौड़ों का ही वंशज रहा, राठौड़ों का राज्य रहा। बीकानेर, बाड़मेर ये सभी यहीं पर हैं। बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली और इसके आसपास का क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ पे राठौड़ वंशों का शासन रहा। राठौड़ वंश आया कहां से? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार एक दक्षिणी भारत की एक जाति हुआ करती थी राष्ट्रकूट। यह दक्षिणी भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट। क्योंकि शास्त्र और ताम्रपत्रों में कहीं भी आपको राठौड़ वंश इस तरह से नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, नाम मिलेगा राष्ट्रकूट। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह राष्ट्रकूट ही बदलकर राठौड़ में बदल गया, यानी राष्ट्रकूट से ही राठौड़ नाम सामने आया देखने को। अब इनके बाद आते हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? अब देखिएगा, कनौज के एक शासक थे जयचंद गढ़वाल। अब देखिए जयचंद गढ़वाल जिस पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था 1193 में, और 1193 में आक्रमण करके गढ़वाल वंश को वहां से खत्म कर दिया था। इसका जयचंद गढ़वाल का पुत्र माना जाता है राव सिंहा। अब देखिए इनके अनुसार ये सिंहा कनौज से चलकर मारवाड़ आया और मारवाड़ आकर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। और कब करता है? 1212 के आसपास। 1212 के आसपास ये राठौड़ वंश की यहाँ पे स्थापना करते हैं। ये अपने साथ कुछ सरदारों को भी लेके आते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो मारवाड़ के राठौड़ वंश हैं, ये राठौड़ वंश किसके वंशज हुए? जयचंद गढ़वाल के वंशज हुए, ये कर्नल जेम्स टोड कहता है। और जो राठौड़ वंश है जोधपुर का, ये राठौड़ वंश खुद को गढ़वाल मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसके पीछे क्या तथ्य है, कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? तो इन सभी की हलचल मचाने वाला एक ग्रंथ था और इस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा। पृथ्वीराज रासो में इस जयचंद गढ़वाल को जयचंद गढ़वाल न कहकर जयचंद राठौड़ कहा गया है। इस बात से जो जोधपुर के राठौड़ वंश है वो ये मानते हैं कि हम गढ़वाल हैं। बाद में इस बात का अपभ्रंश किया जाता है, इस बात को खंडन किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? एक इतिहासकार आते हैं और उनका नाम है हारनोली। हारनोली कहते हैं कि ये गढ़वाल वंश और मारवाड़ का राठौड़ वंश अलग अलग है। और इनके बाद इस बात को तख्तपूर्ण कौन बताते हैं? ओझा जी। ओझा जी इन्हें तख्तपूर्ण बताते हैं और कहते हैं
कि ये बिल्कुल बात सही है और गढ़वाल और राठौड़ अलग अलग हैं। इन्होंने कई तख्त भी दिए। इनका कहना था, गौरीशंकर हीरानंद ओझा का यह कहना था कि अगर गढ़वाल और राठौड़ एक हैं तो ये एक ही खून हो गए, यानी एक ही परिवार है, एक ही शाखा है, तो इनकी शादी आपस में नहीं हो सकती। लेकिन ओझा जी ने कई उदाहरण देते हुए बताया कि ये गढ़वाल है और ये राठौड़ है, इन दोनों के मध्य शादी हो रखी है और एक ही परिवार में शादी नहीं होती है। तो इतिहासकार ओझा जी से कहते हैं कि अगर ये गढ़वाल नहीं है तो ये कौन है? तो ओझा जी का कहना था कि कनौज के पास ही एक शाखा थी और उस शाखा का नाम है बदायूं। यह शाखा थी और यहां पर जिसका राज्य था वो भी जयचंद था और यहां पर बदायूं में राठौड़ों का राज था। इसलिए ये गड़बड़ हो गई है, यानी कि ये गड़बड़ हो गई है और समझ लिया गया कि कनौज के जयचंद गढ़वाल ही मारवाड़ के राठौड़ वंश है। निष्कर्ष ये निकलता है कि ओझा जी मारवाड़ के राठौड़ वंश और गढ़वाल वंश को अलग अलग बताने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कई तख्त के साथ कई वंशावली निकाली और उन वंशावली के साथ बताया कि ये दोनों अलग अलग हैं। और ओझा जी का ये कहना था कि जो गढ़वाल वंश था वो वंश सूर्यवंशी था और राठौड़ों की जितनी भी ख्यात हुई, अभिलेख हुए, कोई भी पत्र हुआ, उन सभी पत्रों में कहीं पर सूर्यवंशी नहीं लिखा मिला। तो क्या लिखा मिला? तो चंद्रवंशी लिखा मिला। अब जब सूर्यवंशी लिखा ही नहीं मिला, गढ़वाल तो सूर्यवंशी थे, तो ये चंद्रवंशी हुए, यानी दोनों को अलग अलग बताने का प्रयास किया। और भंडारकर ने भी इन दोनों को अलग अलग बताने का प्रयास किया और इन्होंने गढ़वाल की एक सूची बनाई, वंशज की सूची बनाई और उस सूची में कहीं भी राठौड़ लिखा हुआ नहीं मिला। और जो राव सिंह का स्मारक मिला या मृत्यु स्मारक कह सकते हैं आप, देवड़ी कह सकते हैं, बिट्ठू गांव में मिली। कहां पर मिली? बिट्ठू गांव में मिली। और यह पहला व्यक्ति था राव सिंह जिसने जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना की। लेकिन इसके नाम के पीछे ही, राव सिंह के नाम के पीछे राठौड़ लगा हुआ था, न कि गढ़वाल लिखा हुआ था। अब देखिए, जब इतिहासकारों ने यह देखा कि पहले व्यक्ति जो मूल पुरुष था, मूल पुरुष के नाम के पीछे भी अगर गढ़वाल नहीं है तो ये राठौड़ ही थे। रही बात अब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होने की, तो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। लेकिन किसी भी ग्रंथ या किसी भी ख्यात या कहीं पर भी आपको सूर्यवंशी देखने को नहीं मिलेगा और ये लिखा मिलेगा कि जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वो राठौड़ वंश चंद्रवंशी है। लेकिन कर्नल जेम्स टोल्ट भी ये मानते हैं, क्योंकि राठौड़ वंश खुद कहता है कि हम सूर्यवंशी हैं, तो कर्नल जेम्स टोल्ट भी ये मानते हैं कि ये सूर्यवंशी है। और एग्जाम में भी आपके इसी तरह से पूछा जाएगा कि किस वंश से हैं या किस वंशी हैं, तो सूर्यवंशी हैं, आप सूर्यवंशी सही कीजिएगा। देखिए, जो राठौड़ वंश है, इस राठौड़ वंश के जो पहले संस्थापक है या मूल पुरुष है वो राव सिंह है। अब राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। इस बात पर ये कहां से क्यों आए, क्यों नहीं आए मारवाड़ में, इतिहासकारों के अलग अलग मत है, अलग अलग कहानियां चलती हैं इस पर। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंह द्वारा गो हत्या करवाने पर उनको बुरा लगा और वो द्वारिका आए। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि राव सिंह चलकर राजस्थान के पाली में आते हैं और यहाँ पर पाली में पालीवाल ब्राह्मण होते हैं और पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मण के नाम से ही पड़ा है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा ये कहा जाता है कि हम आसपास के जो के डाकुओं से परेशान हैं, लुटेरों से परेशान हैं,
आप सिया आपको स्थान चाहिए और हमें रक्षा चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि राव सिया ने यहाँ पर स्थान ग्रहण किया और ब्राह्मणों की रक्षा की। अब देखिए, अब मंडोर तो पहले ही था, मंडोर पहले ही था और मंडोर पर जिनका अधिकार था वो गुर्जर प्रतिहार थे। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे राव सिया से हम कंटिन्यू करेंगे जोधपुर का इतिहास। तो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दें और कोरोना के काल में घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।